हेलो फ्रेंड्स, डीएससी हिंदी 2024 टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले 6th और 7th क्लास से संबंधित प्रश्नों को देखा है दोस्तों। अगर वो क्लासेस कोई देखा नहीं है तो उस क्लासेस के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो भी देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है दोस्तों। आपको लगता होगा कि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। हम कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, आसान से आसान प्रश्नों को भी हम हल नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरा कहना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ से भी आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे क्लासेस से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये नहीं कह रहा हूँ। आपको जहाँ से भी मिलेगी वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। यह प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इन प्रश्नों को अनदेखा ना कीजिएगा। आपको यह प्रश्नोत्तरी बहुत आसान लग रही है, मुझे पता है। फिर भी मेरा कहना है कि एक बार देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें आपका ही भला है। एक सर ने मुझे कमेंट किया था कि ये ओल्ड सिलेबस से संबंधित है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप खुद एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए, ये ओल्ड सिलेबस से संबंधित है या न्यू सिलेबस से संबंधित है। अगर ओल्ड सिलेबस से संबंधित है तो दोस्तों इसको छोड़ दीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये ओल्ड सिलेबस से संबंधित है या न्यू सिलेबस से संबंधित है। एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस करना। अगर आपको ओल्ड सिलेबस से संबंधित लग रहा है तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं किए तो ये अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आपका समय यहाँ पे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपको बहुत कम समय है दोस्तों। ये हमारा 6th टेस्ट है और इस टेस्ट में हम 8वीं कक्षा से संबंधित 35 प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे हम उसमें 35 प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित इकाइयों को उनके पाठ के साथ सुमिलित कीजिएगा। एक तरफ इकाई दी है और दूसरी तरफ पाठ का नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों डी। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर पाठ के आधार पर सही क्रम लिखिए। एक, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। दूसरा, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ। तीसरा, बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो। 4, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं। 5, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। प्रश्न संख्या 3, कक्षा 8वीं में कितने पठन हेतु पाठ दिए गए हैं। ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। इसका सही उत्तर 4। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पाठ को उनके विधाओं के साथ सुमिलित कीजिए। एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ विधा दी गई है। इससे पहले हमें एक तरफ इकाई का नाम दिया था, इकाई दी गई थी और दूसरी तरफ पाठ का नाम दिया गया था। दोस्तों प्रश्नों को एक बार अच्छा सा देख लीजिए किस तरह पूछा जा रहा है प्रश्न, और इसका सही उत्तर दोस्तों बी। प्रश्न संख्या 5, राजा बदल गया पाठ का पात्र है। ए समीना, बी राजेश, सी राजू, डी शारदा। इसका सही उत्तर बी राजेश। प्रश्न संख्या 6, हम होंगे कामयाब पाठ की विधा है। ए गीत, बी चुटकुले, सी कहानी, डी कविता। इसका सही उत्तर ए गीत। प्रश्न संख्या 7, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ। ए 1988, बी 1999, सी 1919, डी 1920। इसका सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 8, हंसी खुशी पाठ की विधा है। ए संवाद, बी चुटकुले, सी कहानी, डी कविता। इसका सही उत्तर बी चुटकुले। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित इकाइयों को उनके पाठ के साथ सुमिलित कीजिए। एक तरफ इकाई है, एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि पढ़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, सॉरी। मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों।
इससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं उन प्रश्नों को नहीं पढ़ रहा हूँ। आप खुद उसको एक बार पढ़ के उस प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 10। प्यारा गांव पाठ के रानी और रमेश किस कक्षा में पढ़ते हैं? ए 9वीं कक्षा, बी 10वीं कक्षा, सी 6वीं कक्षा, डी 8वीं कक्षा। इसका सही उत्तर 8वीं कक्षा। निम्नलिखित पाठ को उनके विधाओं के साथ सुमिलित कीजिए। इसका सही उत्तर दोस्तों, एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है, एक तरफ विधा का नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर ये। प्रश्न संख्या 12। रानी और रमेश किस पाठ के पात्र है? ये हमारा गांव, बी प्यारा गांव, सी दिल्ली से पत्र, डी भाषा खेल। इसका सही उत्तर बी प्यारा गांव। प्रश्न संख्या 13। यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ, क्या करूँ इसका? यह उक्ति किस पाठ की है? ए बदल गया राजा, बी बदले अपनी सोच, सी राजा बदल गया, डी मेरा जीवन। इसका सही उत्तर दोस्तों सी राजा बदल गया। यहाँ पे थोड़ा विचार कीजिए दोस्तों, मैंने 2 ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं, यानी बदल गया राजा और राजा बदल गया। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन करने की। इसके एक बार सही से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 14। त्योहारों का देश पाठ की विधा है। ए जीवनी, बी कविता, सी आत्मकथा, डी कहानी। इसका सही उत्तर बी कविता। निम्नलिखित पाठ को उनके विधाओं के साथ सुमिलित कीजिए। एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ विधा का नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर ये। प्रश्न संख्या 16। गिरजा कुमार माथुर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ए मैं वक्त के हूँ सामने, बी ऐसा प्यारा देश है हमारा, सी हार के आगे जीत है, डी प्यारा गांव। इसका सही उत्तर ये मैं वक्त के हूँ सामने। ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है दोस्तों, जिस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 17। ऐसा प्यारा देश है मेरा पठन हेतु के रचयिता है? ए बाल स्वरूप राही, बी राकेश तरंग, सी सुरेंद्र विक्रम, डी सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही उत्तर बी राकेश तरंग। प्रश्न संख्या 18। कौन पाठ की विधा है? ए संवाद, बी आत्मकथा, सी डायरी, डी कविता। इसका सही उत्तर डी कविता। प्रश्न संख्या 19। सुमेलित कीजिए। एक तरफ इकाई दी गई है दोस्तों, एक तरफ पाठ का नाम दिया है। इसका सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 20। पाठ के आधार पर नीचे दी गई पंक्तियां सही क्रम में लिखिए। एक तेनालीराम हम्पी पहुंचे। 2 उन्होंने तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिया। 3 हाँ महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा। इसका सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 21। हार के आगे जीत है पाठ की विधा है? ए पत्र, बी कविता, सी जीवनी, डी आत्मकथा। इसका सही उत्तर सी जीवनी। प्रश्न संख्या 22। वास्तव में भारत गांव में बसा है, यह कथन किस पाठ का है? ये हमारा गांव, बी लोकगीत, सी हमारा प्यारा देश, डी प्यारा गांव। इसका सही उत्तर प्यारा गांव। प्रश्न संख्या 23।
विल्मा गोल्डियन रुडॉल्फ कितने वर्ष तक जमीन पर पाँव न रख पाई थी? ए 9 वर्ष तक, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका सही उत्तर 9 वर्ष। प्रश्न संख्या 24, राजा बदल गया पाठ की विधा है? ये पत्र, बी चुटकुले, सी कहानी, डी कविता। सी कहानी। प्रश्न संख्या 25, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है दोस्तों, एक तरफ विधा का नाम, तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी। प्रश्न संख्या 26, प्यारा गांव पाठ की विधा है? ए संवाद, बी आत्मकथा, सी कहानी, डी कविता। इसका सही उत्तर बी ए संवाद। प्रश्न संख्या 27, रचनाकार को कई बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए बाल स्वरूप राही, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी मुंशी प्रेमचंद, डी सुरेंद्र विक्रम। इसका सही उत्तर ये बाल स्वरूप राही। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित पाठ को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है दोस्तों, एक तरफ महीने का नाम दिया है। जिस महीने में हम ये पाठ पढ़ाते हैं वो महीना दिया गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 29, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनते हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले को कहते हैं? ये सुनार, बी लोहार, सी माली, डी बासोर। इसका सही उत्तर डी बासोर। दोस्तों ये किस पाठ से संबंधित है, इसका उत्तर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। प्रश्न संख्या 30, हम होंगे कामयाब गीत के रचयिता है? ए गिरजा कुमार माथुर, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली, डी निराला। इसका सही उत्तर ये गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 31, प्यारा गांव पाठ के अनुसार कमलेश्वर काका क्या काम करते हैं? ए कुम्हार, बी बढ़ी, सी लुहार, डी जुल्हा। इसका सही उत्तर सी लोहार। प्रश्न संख्या 32, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? ए 1926, बी 1927, सी 1925, डी 1924। इसका सही उत्तर बी 1927। प्रश्न संख्या 33, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। यह कथन किस पाठ का है? ए चावल के दाने, बी दिल्ली से पत्र, सी बेटी के नाम पत्र, डी धरती के आंखें। इसका सही उत्तर बी दिल्ली से पत्र। अगर आप पाठ पढ़ोगे तो यह कथन आपको मिल जाएगा दोस्तों, कहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित इकाइयों को पाठ के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ इकाई दी गई है दोस्तों, एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर ये। प्रश्न संख्या 35, बाल स्वरूप राही का जन्म कब हुआ? ए 1930, बी 1934, सी 1925, डी 1937। इसका सही उत्तर 1937। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कक्षा 8 से संबंधित विषय सूची को यहाँ पे दे दिया है, आप एक बार देख लीजिए। मैंने इसको भी आधार बना के प्रश्नों को बनाया है, किस तरह से बनाया है आप एक बार खुद देख लीजिएगा। और ये चार्ट आप नोटेट कर लीजिएगा दोस्तों। बोल नहीं सकते कि हमें कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए हमारी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि किताब से कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा गया हो तो हम उसको हल कर सकें, उस प्रश्न का जवाब दे सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किताब को अच्छी तरह से पढ़ो। एक बार देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दे दिया है।
यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। चाहे तो आप प्रीवियस पेपर्स देख सकते हो। मैं प्रीवियस पेपर्स और पुराना सिलेबस जो DSE 2012 जो आया था, फिर प्रीवियस ईयर 2017 का सिलेबस और उसका प्रीवियस पेपर देखकर ही प्रश्नों को बना रहा हूँ। और एक सर ने तो मुझे ये ओल्ड सिलेबस कहा था दोस्तों। एक बार आप खुद भी एक बार चेक कर लीजिए, चेक करके ही प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर ऐसे कमेंट देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये ओल्ड सिलेबस है। दोस्तों किसी बात को हमें अगर शंका हो रही है तो हम उसको देख लेना चाहिए और क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार खुद सिलेबस को देख लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये थे 35 प्रश्न जो 8वीं कक्षा से संबंधित थे। हमने इससे पहले 7वीं और 6ठी कक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखा है। इन प्रश्नोत्तर की श्रृंखला होने के बाद दोस्तों हम व्याकरण से संबंधित और मेथडोलॉजी, हिंदी मेथडोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन यानी शैक्षिक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और करंट अफेयर्स दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, मैं आखिर में वो भी बता दूंगा। फिर भी आप अभी से करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। मेरे पास जितनी भी जानकारी है, जितनी भी जो भी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, उनसे संबंधित ही प्रश्नों को तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। दोस्तों आप पढ़ते हो, अगर हम कहाँ गलती कर पा रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें अपनी खुद की गलती पता नहीं चलती। इसलिए मैं ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को लेके आया हूँ। धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस जब भी अपलोड करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले, ये मेरी इच्छा है दोस्तों। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं दोस्तों वो आपको पता चले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियोस है आप तक पहुंच पाए।